राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। हिंदू पंचांग का आखिरी यानी 12वां महीना फागुन मास होता है और आज से फागुन मास प्रारंभ हो रहा है। इससे पहले हमारे चैनल पर आप माघ मास की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप फागुन मास की कथाएं सुनेंगे। शास्त्रों के अनुसार फागुन मास को मोक्षदायी और बहुत ही फल पुण्यदायी माना जाता है। इस महीने में बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं और इस पवित्र महीने में खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी की पूजा विधान है। साल 2026 में फागुन मास 2 फरवरी से शुरू होगा और फागुन मास की समाप्ति 3 मार्च को फागुन पूर्णिमा के दिन यानी होली के दिन होगी। इसके बाद चैत महीने की शुरुआत होगी और हिंदू नव वर्ष मनाया जाएगा। कथाओं से पहले आइए जान लेते हैं फागुन मास में क्या करें और क्या न करें। फागुन महीने के भगवान शिव और श्री कृष्ण की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसी महीने में चंद्रदेव का जन्म हुआ था, इसलिए चंद्रदेव की पूजा करना और चंद्रदेव के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। फागुन के महीने में हर रोज शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए। फागुन के महीने में होलाष्टक के समय में कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। इस महीने मांस मदिरा सेवन करने से भी बचना चाहिए। किसी का अपमान न करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा किसी योगी व्यक्ति को दें और यदि आप इस पवित्र मास का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो आप अपनी किसी एक प्रिय वस्तु का खाद्य वस्तु का फागुन महीने में त्याग कर सकते हैं। कथाओं का श्रवण किसी भी पवित्र मास को और भी पुण्यदायी बना देता है, इसलिए नियम से पूजा करने के बाद कथाओं का श्रवण भी करना चाहिए। आज इस वीडियो में आप फागुन मास महात्म्य की कथाओं के अलावा अब तक सुनाई जा रही भागवत कथा के आगे के अध्याय भी सुनेंगे। वीडियो के अंत में श्री कृष्ण चालीसा पाठ और तुलसी चालीसा पाठ भी सुनिएगा। कथाओं का सुर आरंभ करते हैं महादेव और कान्हा जी की एक बहुत सुंदर कथा के साथ। भगवान श्री विष्णु महादेव जी के आराध्य हैं। एक बार जब भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया तब महादेव शिव शंभु श्री श्याम सुंदर के बाल रूप के दर्शन करने की इच्छा हुई और वे एक योगी का वेश बनाकर मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर इस प्रकार आवाज लगाते लगे, जोगी वेशधारी शिव शंभु अलख निरंजन कहाँ हो प्रभु। इस प्रकार कहने लगे। भगवान शिव गाने लगे, एक योगी आया रे तेरे द्वार लिखा दे मुख लाल। ओ मैया देख मुख लाल का तेरे पालने में पालनहार दिखा दे मुख लाल का। ओ मैया दिखा दे मुख लाल, ये अखियों में प्यास योगी करे अरदास। ओ मैया दिखा दे मुखलाल का, मैया ऐसो संजोग ना टाल दिखा दे मुखलाल का। ओ मैया दिखा दे मुखलाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार दिखा दे मुखलाल का। ओ मैया दिखा दे मुखलाल का। यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार करने में व्यस्त थी और बाहर खड़े योगी की आवाज़ वो सुन नहीं पाई। बाहर खड़े योगी वेशधारी भोले ने फिर उसे आवाज़ लगाई 3, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तभी वहाँ से एक ब्रज की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने देखा एक योगी मैया यशोदा के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है तो वह उनके पास गई और बोली, बाबा किसे बुला रहे हो। तब योगी बोले, गृह स्वामिनी को बुला रहा हूँ मैं। गोपी बोली, बाबा भिक्षा चाहिए। तो योगी बोले, हाँ माई। गोपी ने झाँक कर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया तो वह बाबा से बोली, बाबा यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, चलो मेरे घर, वहाँ तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी, मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। वो योगी बोले, भाई। गोपी बोली, हाँ अन्य वस्त्र धन जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। तो योगी बोले, नहीं माई, मेरा एक नियम है कि मैं एक ही द्वार पर जाकर अलग जगाता हूँ। अगर उस द्वार से कुछ नहीं मिल जाए तो अच्छा नहीं, तो मैं उस दिन किसी दूसरे द्वार पर नहीं जाता। गोपी बोली, भगवान फिर तो आप भूखे ही रहोगे। योगी बोली, हाँ माई, जैसी प्रभु की इच्छा। योगी को गोपी बाबा पर बड़ा तरस आया। बोली, नहीं बाबा, हमारे गांव से कोई साधु भूखा चला जाए, यहाँ तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात होगी।
बाबा आप यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर वह वृद्धा गोपी नंद भवन के अंदर गई और जहाँ जाकर क्या देख रही थी कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी और उन्हें लोरी गाकर सुला रही थी। इधर बाहर खड़े योगी वेशधारी भगवान शंकर के मनी मन कहने लगे, प्रभु दर्शन किए बगैर प्रभु मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। गोपी ने अंदर आकर मैया यशोदा से कहा। मैया यशोदा मैया बोली, अभी आओ, काफ़ी क्या बात है। तो मैं मैया से कहने लगी, यशोदा रानी तुम्हारे द्वार पर एक योगी बहुत देर से भिक्षा के लिए खड़ा है, तुमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी क्या? तो यशोदा जी कहने लगी, नहीं। तो गोपी बोली, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दो, कोई बड़ा महात्मा लगता है। मैया यशोदा बोली, ठीक है। गोपी ने कहा, यशोदा जी ऐसा योगी तो मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख पर तो आँख ही नहीं टिक रही थी। मेरी यशोदा जी ने सुना तो बोली, क्या गोपी? अरे इतना तेज है उसके ललाट पर मानो सूर्य का तेज हो, और देखो कितना कड़ा नियम है उसका कि जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है बस वहीं से भिक्षा लेता है और भिक्षा न मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। यशोदा जी जब वृद्ध गोपी की बात सुनकर झट से आटा दाल चावल जो भी सामग्री उनके हाथ आई वह सब कुछ लिए आई। फिर वृद्धा गोपी से बोली, काफ़ी आटा चावल दाल गुड़ घी या सब कुछ ले लिया, 2-4 दिन के लिए पर्याप्त होगा, चलो अब चलते हैं। तो गोपी बोली, अरे दक्षिणा के लिए भी कुछ धन भी ले लेती तो बड़े दिव्य मूर्ति हैं, उन्हें प्रसन्न कर लो, बड़ा आशीर्वाद पाओगी। मैया यशोदा कहने लगी, अहो काफ़ी, मैं तो दक्षिणा भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। फिर यशोदा मैया संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहने लगी, काकी बड़ी दिव्य आत्मा है ना, तो मैं यह बहुमूल्य मोती की माला ही उन्हें दे देती हूँ। इधर शिव शंभू खड़े मन ही मन श्याम सुंदर से इस प्रकार बातें कर रहे थे, प्रभु कितनी देर से खड़ा हूँ, दर्शन देने में इतना संकोच किस बात का? श्याम सुंदर अपने प्रभु के मन की बात सुन रहे थे। श्याम सुंदर ने ही मन उनकी बातों का जवाब दिया, धन्यवाद जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे, सेवक का प्रणाम स्वीकार करिए। योगी वेशधारी शिव शंभू अब कहने लगे, प्रभु से ही कौन सेवक है और कौन प्रभु, इसके निर्णय का यह सेवक नहीं है। आप तो बस हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। श्याम सुंदर फिर से भोलेनाथ से कहने लगे, बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास भी गिर भी गया है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। आहा लीजिए, मैया आ गई। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर और दक्षिणा की थाल लेकर उन वृद्धा गोपी के संग नंद भवन के बाहर गईं, जहाँ योगी वेश में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा उन योगी को प्रणाम करते हुए कहने लगी, विलंब के लिए क्षमा कीजिए बाबा, मैं अपने लल्ला के श्रृंगार में व्यस्त थी। तब योगी वेशधारी शिव शंभू बोले, धन्य हो तुम मैया, जिसने ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन तो करवा दो। यशोदा जी बोली, क्षमा कीजिए बाबा, अभी नहलाया है उसे, इस समय उसे बाहर नहीं ले आ सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। तो योगी वेशधारी शिव शंभू बोले, मैया हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ ही शंका मत करो, उसे बस एक बार मेरे पास लेकर आ जाओ, उसके दर्शनों की इच्छा से ही तो मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। जब यशोदा जी ने देखा कि यह योगी तो हट पर उतर आए हैं तो कहने लगी, योगी बाबा मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसलिए अब यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। योगी वेशधारी से समूह शिक्षा की उस थाल को देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से बोले, मैया यह मोती माणक धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, भला मेरे किस काम के, मुझे इनका कोई लालच नहीं।
चाहो तो ऐसे ही हीरे मोती माणक मुझसे ही ले लो, किंतु मुझे तेरे लल्ले के दर्शन कराना जरूर करवा दो। मेरे लिए तो बस वही भिक्षा होगी। तब योगी भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकाल कर मैया यशोदा जी की भिक्षा की थाली में रख दिए। अब तो उसे देखकर यशोदा जी आश्चर्यचकित और चिंतित होकर उस वृद्ध गोपी से बोली कि यह कोई असली साधु नहीं लगते, कोई माया भी लगते हैं। वृद्धा गोपी मौन खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देखती रही। यशोदा मैया के मन में डर समा चुका था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मायावी इस तरह उनके लल्ला के प्राण हरने आ चुके थे। तब मैया यशोदा अपनी आंखों में आंसू भरकर योगी वेशधारी शिव शंभू से बोली, देखो योगी बाबा, आप जैसे कई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं। सभी इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि तेरा लल्ला तो बहुत बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे, और फिर सब के सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लल्ला ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं। इस प्रकार क्रोध में भरकर बहुत ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा ने उस योगी बाबा से भिक्षा चाहिए तो लीजिए, नहीं तो अपनी जगह पधारिए, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। अब तो शिव शंभू बड़े असमंजस में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए। सोचने लगे कि लल्ला के दर्शन करने के लिए मैं इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ और यहाँ पर पधारा हूँ, कान्हा जी हैं कि मुझे अपने दर्शन नहीं दे रहे हैं। तब योगी वेशधारी बोले, ओ मैया इतनी कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। मैया यशोदा को तो बस कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वो कठोर शब्दों में पहले की तरह बोली, कैलाश में तो बहुत वहीं पर भगवान शिव के दर्शन साक्षात कर लेते, यहाँ भला क्या काम है। तब योगी बाबा बोले, भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना हो तो कोई कठिन काम नहीं, किंतु उनके बाल रूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की इच्छा से मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के पश्चात ही दर्शन मिलते हैं। मैया यशोदा अपनी जिद पर अड़ गई, कहने लगी, नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं अपने लल्ला को बाहर बिल्कुल नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को बिल्कुल मत लाना। मैया यशोदा को इस प्रकार अपने फैसले पर जिड़क देख कर भगवान श्याम सुंदर ने अप्सरी योग माया को पूर्णमासी बुआ, जो कि स्वयं भगवती योग माया है, भगवान के जन्म के पूर्व रूप से ही जो गोकुल में आ गई थी, उस रूप में उस जगह पर भेजा जहाँ पर योगी महाराज और उनकी मैया यशोदा के बीच में वाद विवाद चल रहा था। पूर्वासी बुआ बोली, यशोदा जी, यह अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए थे। यह सचमुच परम दिव्य शक्ति पति हैं, यह शक्तिपति। ऐसा कहते हुए पूर्णमासी बुआ आंखों में आंसू धर लिए कहने लगी, शिव चरणों में अपना शीश झुकाकर कि उन्हें प्रणाम करने लगी। फिर उठकर यशोदा मैया से बोली, यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे, अरे इन्हें लल्ला के दर्शन करा देना, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बहुत खुश हो जाएगा। मैया यशोदा आश्चर्यचकित सी रहकर पूर्णमासी बुआ से बोली, बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? इन्हें तुम जानती हो? वह बोली, हाँ री यशोदा रानी, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ रे। यह तो मेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर खींच लाया। मैया यशोदा अभी तक असमंजस में पड़ी थी, किंतु बुआ इनकी वेशभूषा तो देखिए ना, लंबी लंबी जटा, बदन में भूत और गले में सर्पों की माला सजाए हैं। लल्ला तो इन्हें देखकर वैसे ही डर जाएगा ना। बाबा, मैं लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मासी मैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर साक्षात भगवान सदाशिव पधारे हैं। मैया यशोदा ने ऐसा कर पूर्णमासी बुआ बोली, नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से सभी प्रकार के भय का नाश हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अरे मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। गोपी वृद्धा
ने भी पूर्णमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहा, अरे यशोदा रानी, यह पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। तो वृद्धा गोपी ने पूर्णमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहा, अरे यशोदा रानी, यह पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। याद है ना, जब पहले पहल गोकुल में आई थी तब इन्हीं ने कहा, तुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें लल्ला होगा। उस समय तुम लोग तो इसकी आशा ही छोड़ चुके थे। यह सदा सच कहती हैं, इसकी बात मान लो बेटी। पूर्णमासी बुआ बोली, जा बेटी लल्ला को ले आ। मैया यशोदा भी अपनी जिद पर अड़िग थी। बोली, लेकिन मैं अपने लल्ला को इनके हाथ में बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं बाहर तो ले आऊँगी लेकिन इन्हें छूने नहीं दूंगी। पूर्णमासी बुआ बोली, अच्छा जा लल्ला को लेकर आ, यह दूर से ही इसके आशीर्वाद दे देंगी। जा लल्ला को लेकर आ। यशोदा बेटी आखिरकार विवश होकर यशोदा मैया को नंद के भवन के अंदर जाना ही पड़ा। उनके मन में एक अनजाना सा डर समाया हुआ था। वह अंदर आई और अपने श्याम सुंदर को लाने के लिए श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस तरह कहने लगी, अरे ओ लल्ला, चल, कोई तेरे दर्शन के लिए आए हैं। मैया यशोदा अपनी गोद में सावधानी से श्याम सुंदर को पकड़कर बाहर ले आए, जिसे देखकर योगी वेशधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद होकर श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाए निहारने लगे। इस तरह मनु पूर्णिमा की रात को चांद चकोर को टकटकी लगाए निहारता रहता है। इस तरह अपलक निहारते हुए यशोदा मैया बोली, लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। अब भगवान शिव शंभु अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देखकर उन्हें नमस्कार करने लगे और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान लिए उन्हें देखते रहे। फिर शिव शंभु मैया यशोदा से इस प्रकार कहने लगे, मैया आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख लो। मैया यशोदा ने सुनकर झट बोल पड़ी, नहीं, मैं अपने लल्ला को बिल्कुल छूने नहीं दूंगी। फिर तो पूर्णमासी बुआ योगी वेश शिव शंभु से बोली, पहले अपनी चरण रज लो दीजिए। ऐसा कहकर पूर्णमासी बुआ शिव शंभु की रज लेकर चल लल्ला श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती है। शिव शंभु के चरण रज श्याम सुंदर के ललाट पर पड़ते ही श्याम सुंदर के मन में मन ही मन शिव शंकर से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु अंतर्यामी। भगवान शिव श्याम सुंदर के मन की बात को सुनकर इस प्रकार कहने लगे, कहाँ कहना है स्वामी कि हम इतनी दूर से आपके भी आकर भी इस बाल रूप का आलिंगन नहीं कर सकते। जिन श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शरीर पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छूने ले दीजिए प्रभु। फिर भगवान शिव शंभु अपने ही शरीर के अद्भुत प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्ति से करते हैं, जो कि भगवान श्री श्याम सुंदर को अत्यंत प्रिय है। उसके बाद योगी वेशधारी शिव शंभु मैया यशोदा से झूम झूम कर नाच कर कहने लगे, युग युग जिए तेरा लल्ला ओ मैया, युग युग जिए नैन भय रे निहाल निहर निरख मुख लाल का, प्यासी अखियाँ हुई रे निहाल निरख मुख लाल का। अब तो यशोदा मैया कहने लगी, योगी बाबा लल्ला के दर्शन हो गए, आपने कर लिए, अब अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। महादेव झूमते हुए कहने लगे, रख ले हीरे मोती या तो पत्थर किस काम के, मेरे योगी हो गया माला माल निरख मुख लाल का, मैं तो हो गया माला माल निरख मुख लाल का। ऐसा कहते योगी वेशधारी शिव शंभु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इस अनुपम दृश्य को देखकर स्वर्गलोक से समस्त देवी देवता प्रसन्न होकर पुष्प की वर्षा करने लगे। तो सभी प्रेम से बोलिए, नंदलाल की जय, महादेव की जय।